इस चैप्टर में आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िएगा, जिसका यूज डिसीजन मेकिंग में होता है तथा रिपीटेशनल वर्क में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम के द्वारा डिसाइड करना रन टाइम में। यदि जैसे कोई यूजर यदि कंप्यूटर साइंस पेपर का मार्क्स यदि 100 से ज़्यादा इंटर कर रहा है तो प्रोग्राम को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसको प्रॉपर मैसेज भी डिस्प्ले कराना चाहिए। जैसा कि यदि 100 से ज़्यादा है तो प्रोग्राम को डिस्प्ले कराना चाहिए वी कैन नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मोर देन 100। तो इस तरह का कार्य डिसीजन मेकिंग होता है। रिपीटेशनल वर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करना जब तक कि जो कंडीशन दिया हुआ है वो ट्रू रहे। इन सभी के बारे में हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक होता है जिसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं वो होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। हम लोग अभी तक बहुत सारा बेसिक प्रोग्राम्स को देख चुके हैं। इन सभी प्रोग्राम में एक कॉमन चीज़ था कि जैसे प्रोग्राम चलना शुरू करता था तो मेन के बाद हर एक लाइन, जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हर एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता था जब तक कि वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाए। इसी चीज को हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं और प्रोग्रामर इस फ्लो ऑफ कंट्रोल को अपने लॉजिक से कंट्रोल कर सकता है। इसको कंट्रोल करने का 3 बेसिक तरीका होता है। सबसे पहला जो होता है इन्वोकिंग। इन्वोकिंग का मतलब होता है किसी मेथड में इन्वोक करना। जैसे मान लीजिए सबसे पहला लाइन है, वहां पे कुछ यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यूजर को बोला जा रहा है कि आप 2 नंबर दीजिए। यूजर जब 2 नंबर दे रहा है तो उसके बाद क्या है, जस्ट 2 नंबर एक्सेप्ट करने के बाद कोई मेथड लिखा हुआ है और वो दोनों नंबर मेथड में चला जा रहा है और मेथड क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है या कुछ और अपना उसमें लॉजिक काम कर रहा है और फिर वहां से रिटर्न रिजल्ट हो रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्वोकिंग अ मेथड। यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका होता है इन्वोकिंग अ मेथड। दूसरा तरीका होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जैसे कुछ यूजर इनपुट दिया, जैसे मान लीजिए जैसा कि हम लोग पहले भी अभी बात कर चुके थे, कंप्यूटर साइंस का नंबर यदि 100 से कम है तब उसको एक्सेप्ट करना है। डिसीजन मेकिंग में खासकर हम लोग 2 चीज का यूज करते हैं। इफ कंडीशन जो होता है उसका यूज करते हैं और स्विच का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे इफ यदि मार्क्स यदि 100 से कम है तो उसके अंदर में स्टेटमेंट में लिखेंगे उसको एक्सेप्ट करने का लॉजिक और उसी अनुसार से स्विच होता है। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो क्या नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इस तरह का सिचुएशन हम लोग हो सकता है वो नंबर ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो हम लोग ऑड से रिलेटेड स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराएंगे, यदि इवन है तो इवन से रिलेटेड स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराएंगे। तो ये चीज को करने के लिए हम लोग इफ एल्स से भी कर सकते हैं, इसको स्विच से भी कर सकते हैं। इफ एल्स और स्विच में बहुत सारा डिफरेंस है जो हम लोग अगले वीडियो में जब हम लोग इफ एल्स और स्विच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो तीसरा तरीका जो होता है, जो सबसे लास्ट होता है, वो होता है रिपीटिशन। इस तरीका में प्रोग्राम किसी काम को बार बार करता है जब तक कि जो कंडीशन दिया हुआ है वो फॉल्स ना हो जाए। सामान्यतः हम लोग रिपीटिशन काम को करने के लिए फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग यानी इफ एल्स और स्विच के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग रिपीटिशन यानी फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।